आज मैं आपको बताऊंगी कि बपतिस्मा क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम बाइबल ओपन करेंगे, लूका की इंजील, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 आयत मैं पढ़ देती हूँ। तो यूहन्ना ने कहा यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे सर्वशक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इसमें यूहन्ना हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। वो कहता है, जब वो और लोगों को बपतिस्मा देता है तो वो लोगों से बातें करता है, कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर ने वरदान दिया था, वो बपतिस्मा ही देता था, उसको ये सेवकाई दी गई थी। बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना को ही ठहराया गया था। ठीक ऐसे ही आज के समय में भी प्रचारक यानी कि परमेश्वर की चुनी हुई जो लोग हैं, वो पास्टर्स जो हैं, वो पानी से बपतिस्मा कलीसिया को देते हैं, लोगों को देते हैं। पानी से बपतिस्मा पास्टर्स देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ही देते हैं। आग का बपतिस्मा यानी कि आग यानी पवित्रताई, पवित्रताई यानी परमेश्वर। जैसे हमने पुराने नियम में देखा है, अक्सर हम पढ़ते हैं मूसा की कहानी को। तो मूसा को जब दर्शन होते हैं, तो दर्शन में वो पहाड़ पर जाता है तो क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है, और उस आग में परमेश्वर का वो दर्शन पाता है। आग में से आवाज़ आती है, मूसा तू जहाँ खड़ा है वो जगह बहुत ही पवित्र है, इसलिए अपने जूते वही उतार दो। इसलिए वो अपने जूते वही उतार देता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आग यानी पवित्रता, प्योरिटी। और आग से बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ही देते हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे देते हैं। जो पवित्र आत्मा होता है वो यानी परमेश्वर का आत्मा होता है, वो हमको लीड करता है सारी बातों में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में। अब देखते हैं कि जैसे जो परमेश्वर की जो आग होती है, जिसमें आग का जो दर्शन होता है वो पवित्रताई होती है। वो आग कोई जलाने वाली आग नहीं होती, वो जलने वाली आग नहीं होती। वो एक पवित्रताई यानी कि परमेश्वर एक प्योरिटी को दर्शाते हैं, पवित्रताई को दर्शाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पाक और पवित्र है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों से मिलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, उन पर अपना विश्वास लाते हैं और अपने सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं कि हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलतियों से पछताते हैं, आप मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। तब प्रभु यीशु आपको गुनाहों से माफ़ कर देते हैं, और तब आप कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और वचन की जब गहराइयों को आप नहीं समझ पाते, आपको परेशानी होती है, वचन समझ नहीं आता, देखने को तो लगता है कि वचन बाइबल बहुत ही आसान लिखी है, लेकिन एक्चुअली में वो आसान नहीं है। उसकी गहराइयों को, शब्दों की गहराइयों को हम जब समझ नहीं पाते, तब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु वचन को समझने में हमारी मदद कीजिए। तब प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा आपको वचन समझने में आपकी मदद करता है। तब आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है। प्रभु यीशु मसीह ही आत्मा, पवित्र आत्मा देते हैं। कोई भी इंसान आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह से ही होता है। प्रभु यीशु मसीह जब आपको पवित्र आत्मा देते हैं, तो पवित्र आत्मा के ज़रिए से आप वचन को पढ़ना सीख जाते हैं। पवित्र आत्मा को लीड करता है, परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलना सिखाता है, वचन के ऊपर चलना सिखाता है, वचन को अपनी ज़िंदगी में लेकर कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में पवित्र आत्मा आपको बताता है। और वचन को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, और यही आग का बपतिस्मा होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मान लेते हो, तब आप परमेश्वर को पा लेते हो, तब आप
तब आप परमेश्वर की हर बात को सुनना शुरू कर देते हो। बपतिस्मे के बिना आपको परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि आप संसारिक चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हो कि संसार का ही शोर आपको सुनता है, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनती। जब आपका आग से बपतिस्मा होता है, जब आप वचन को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हो, वचन को सही गलत के भेद के बारे में पवित्र आत्मा आपको बताता है, तब आप परमेश्वर की बात को सुनते हो। जब आप परमेश्वर की बात को सुनना शुरू कर देते हो, तब आपको आपके वरदान के बारे में समझ आना शुरू हो जाता है कि मुझे क्या सेवकाई मिली है। और तब आपका अभिषेक होता है, परमेश्वर आपका अभिषेक करते हैं। तब आप वो सारी सेवकाई को करना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। इसलिए आग का बपतिस्मा यानी परमेश्वर का बपतिस्मा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलते हो, तब आपका आग से बपतिस्मा होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। पवित्र आत्मा आपको आग से बपतिस्मा देता है, यानी कि परमेश्वर से आपका मेल करता है। हमारे लिए बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना बपतिस्मे के हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम अब प्रार्थना में अपनी बात रख देते हैं, अपनी बात तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। हम उस बात का आंसर जो हमने की है, उसका आंसर नहीं हम सुन पाते। वो तभी सुन पाते हैं जब आपका आग से बपतिस्मा होता है। आग एक पवित्रताई है, पवित्रताई परमेश्वर है। जब आपका पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा होता है, तब आपकी आत्मा शुद्ध होती है। जब आपका पानी से बपतिस्मा होता है, तब आपका शरीर शुद्ध होता है। शरीर और आत्मा दोनों जब शुद्ध होते हैं, तब आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पानी से बपतिस्मा लेते हैं, पानी से बपतिस्मा लेकर उठते हैं, पानी में से बाहर आते हैं, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उनको दिया, जो कि कबूतर की नाई, कबूतर की शक्ल में उनके ऊपर उतरा था। पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने उनका बपतिस्मा किया था पानी के बाद। तब पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले गया, ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर कैसे चलना है, कैसे शरीर की इच्छा को छोड़ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि वो 40 दिन 40 रात भूखे रहे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। पवित्र आत्मा से सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर कैसे चलना है। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को लीड करता है और वो सीख जाते हैं, तब उसके बाद वो सारी सेवकाई करते हैं, वो सारे काम करते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए थे। उन कामों को वो पूरा करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा भी जब बपतिस्मा हो जाता है, पानी, पवित्र आत्मा और आग तीनों से जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है, तब हमें भी अपने वरदान के बारे में समझ आता है। तब हम भी परमेश्वर की सारी बात को मानना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की बात को सुनना भी शुरू कर देते हैं, और हमारा अभिषेक होता है। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए सेवकाई ठहराई है, उस सेवकाई को हम करते हैं, पूरा करते हैं। पूरा करने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसलिए बपतिस्मा हमारा होना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं। वो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके स्वर्ग में लेकर जाएंगे जिनका बपतिस्मा हो चुका होगा, यानी कि परमेश्वर के साथ जिनका मेल हो चुका होगा, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो चुके होंगे। प्योरिटी, पवित्रताई, क्योंकि स्वर्ग में पवित्रताई ही रह सकती है, बुराई नहीं रह सकती, बुराई ठहर नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर पवित्र जनों को प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा करके स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसलिए आप सबका बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मे के लिए आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर से मदद मांगे, प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगे कि हमें वचन की गहराइयों को समझने में हमारी मदद कीजिए। तब आप परमेश्वर के सारे कामों को पूरा कर पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस।